सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के जिला मीरान शाह में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द कमांडर मेहताब उर्फ लाला गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द कमांडर मेहताब उर्फ लाला समेत 7 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे ISPR की जानिब से ऐसा बताना है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस ऑपरेशन के हवाले से मजीद मालूमात हासिल करते हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस का ये शुमाली वजीरिस्तान के जिले मीरान शाह में ऑपरेशन किया है, जो कि खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया था, और ये एक बड़ी कामयाबी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल हुई है। जो दहशतगर्द कमांडर मेहताब उर्फ लाला गिरफ्तार हुआ है, दहशतगर्द कमांडर मेहताब उर्फ लाला का जो ताल्लुक है वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। ये हाफिज गुल बहादुर जो है वो एक जमाने में TDP के शुमाली वजीरिस्तान का जो है वो इंचार्ज रहा है, उसका अमीर रहा, और ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था शुमाली वजीरिस्तान के अंदर। जब वहां पे ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब से पहले और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के दौरान जो है फिर इसके पूरे ग्रुप को डिसमेंटल किया गया, और ये बताया जाता है कि हाफिज गुल बहादुर जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में 7 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ISPR के मुताबिक जो गिरफ्तार दहशतगर्द हैं ये दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में भी मुलव्विस रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मासूम शहरियों के खिलाफ टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस रहे हैं। इलाके के जो मकामी अफराद हैं उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा, और ISPR की जानिब से ये कहा गया कि पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। ठीक है मोहम्मद इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम सवाल, क्या हुक्मरान इत्तेहाद और PTI इलेक्शन की तारीख पर मुत्तफिक होंगे? हुक्मरान इत्तेहाद और PTI के मुज़ाकरात आज होंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का वक्त तब्दील। हुकूमत और PTI की बाहिमी रजामंदी के बाद मुज़ाकरात का वक्त तब्दील कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट की जानिब से भी ये बताया गया है मुज़ाकराती कमेटी का इजलास सुबह 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होगा। सादिक संजरानी ने यह बताया है मुज़ाकरात सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात के 2 अदवार मुकम्मल, तीसरा दौर आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। गुज़श्ता इजलास में मुल्क भर में इलेक्शन कब हों, दोनों तरफ से तजावीज़ का तबादला। सितंबर में इलेक्शन करवाने की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद किया गया। PTI की जानिब से बजट के बाद जुलाई में इलेक्शन करवाने की तजवीज़। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी या डेडलॉक, फैसला आज की बैठक करेगी। PTI ने आज मुज़ाकरात को फैसला कुन करार दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं और PTI के मुज़ाकराती कमेटी में बातचीत का दूसरा दौर जुम्मे को पार्लियामेंट हाउस में हुआ था। ज़राए के मुताबिक बातचीत में हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ था कि मुल्क के मौशी हालात फौरी इलेक्शन की इजाज़त नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि आइंदा माली साल का बजट भी इन्हीं असेंबलियों से मंजूर कराया जाए। हुकूमती वफ्द ने IMF से मुआहिदे का उज़र भी पेश किया। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत IMF से मुज़ाकरात नहीं कर सकेगी, जबकि दूसरी तरफ PTI वफ्द का इसरार था कि बजट के फौरी बाद इलेक्शन करवा दिया जाए। बातचीत में दोनों जानिब से आने वाली तजावीज़ पर अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद आइंदा मुज़ाकराती बैठक सजाने पर इत्तफाक किया गया था। ताहम अरकान ने तजावीज़ को मीडिया में ज़ेरे बहस न लाने पर भी इत्तफाक किया। मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज सुबह 11 बजे होना था। ताहम चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बयान में बताया कि अराकीन की मसरूफियत और बाहमी मुशावरत से मुज़ाकरात का वक्त तब्दील किया गया। अब नए शेड्यूल के मुताबिक मुज़ाकरात रात 9 बजे पार्लियामेंट हाउस में होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि ये बहाने कर रहे हैं कि बजट के बाद इलेक्शन होगा। इनका ख्याल है कि इस मंसूबे से हम फंस जाएंगे। लाहौर में रैली के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में एक ही बात कहनी है कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ें। असम्बलियाँ तहलील ना हुई तो हम अदालत से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन मांगेंगे। कल हमने इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है कि अगर 14 मई से पहले आप अपनी असम्बलियाँ डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए। 14 मई से पहले अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए, सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस हमें कह रहे हैं। लेकिन अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट देके तो उसके बाद इलेक्शन होगा, अगर ये समझते हैं कि हम इनके इस बदयानतदार मंसूबे के अंदर आ जाएंगे, फंस जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जी सितंबर में इलेक्शन होगा, किसी गलत फहमी में ना रहें। 14 मई से पहले आपने असेंबलियां ना डिसॉल्व की,
हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, ये हमारा हक है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इसहाक डार बताएं, ख्वाजा आसिफ जावेद लतीफ मुज़ाकरात में रुकावट क्यों है? क्या वो नवाज़ का हिस्सा नहीं? पीटीआई मुज़ाकरात, इलेक्शन और तहरीक तीनों के लिए तैयार है। फैसला कर लें, करना क्या है। हुक्मरान इत्तेहाद में दरार है, हमारी तजावीज़ पर दो टोक जवाब ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर देंगे। वो रावलपिंडी में रैली के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इंपोर्टेड सरकार इंतखाबात से फरार चाहती है। डार साहब से सवाल करता हूं, एक तरफ आप मेज पर बैठे हैं, मुझे ये समझाइए तो ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? और अगर हिस्सा है तो वो मज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सदर नहीं है? अगर हैं तो वो मज़ाकरात से इनकारी क्यों हैं? आसिफ अली जरदारी साहब, आप आइन शिकनों की सफ में खड़े अच्छे नहीं लग रहे। आज आइन बनाने वाले आइन तोड़े, क्या कहूं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं, तहरीक के लिए हम तैयार हैं। चुनो क्या फैसला करना चाहते हो। ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं, और इसको हम ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमने जो प्रपोजल मुरतब किया है, मैं चाहूंगा कि उस पर हमें आप दो टोक जवाब दें। आपकी सफ़ों के अंदर जो दरार है उसका हमें एहसास है। अगर आप इत्तफाक पर नहीं आते तो मैं चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में हाजिर होकर अदालत के अंदर ओपन कोर्ट में तहरीक इंसाफ का मतमा नज़र सुप्रीम कोर्ट में रख दूं और फिर फैसला आइन के मुताबिक होगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और पार्लिमान ने तौहीन पार्लियामेंट पर कानून साजी के लिए काम शुरू कर दिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवादो जवाबत और इस्तेहकाक का इजलास आज तलब। इजलास की सदारत कमेटी चेयरमैन राना कासिम नून करेंगे। 17 निकाती एजेंडा जारी। कायमा कमेटी तौहीन पार्लियामेंट से मुताल्लिक मुसाविदा पर भी गौर किया जाएगा। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिए। जी देखें, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद ज़वाबित और इस्तेहकाक का इजलास आज तलब किया गया है, जो इजलास चेयरमैन राना कासिम उनकी सदारत में होगा। पार्लियामेंट हाउस में इजलास होगा और इजलास के लिए 17 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें जो वफाकी हुकूमत और पार्लियामान ने तौहीन पार्लियामेंट पर कानून साजी का जो अमल है उस पर अब उस पर गौर शुरू कर दिया है और इसका ड्राफ्ट जो है वो इस कायमा कमेटी में ज़र गौर आएगा, जिस पर बहस की जाएगी और इजलास में तौहीन पार्लियामेंट बिल के मुसवदे पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से जो तमाम मुतालिका वजारतों के अफसरान हैं उनको भी इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। जी, इजलास के लिए 17 निकाती एजेंडा जारी किया गया है। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लाज बेंच समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार के वकला, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकला पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। इस फितने को साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। पंसरा में अवामी इज्तिमा से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि साकिब निसार के फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। साकिब निसार मुल्क के लिए बाबा रहमतें रही, बाबा जहमतें साबित हुए। उसके बेटे की एक टेप जो है वो ऑडियो टेप वो अब चल रही है, उसमें वो पीटीआई का टिकट बेचने का जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया मांग रहा है और जिस बंदे से मांग रहा है कह रहा है कि अगर तुमने ना दिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, जबकि वो इस वक्त चीफ जस्टिस का बेटा नहीं है। आप मुझे बताएं कि जिसकी औलाद, जिसके रिश्तेदार अब जो है वो लोगों की टांगे तोड़ के उनसे जो है वो करोड़ों रुपया रिश्वत वसूल कर रहे हैं, जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त वो क्या करते रहे होंगे? उस वक्त उन्होंने पनामा के केस में नवाज शरीफ को नाहक सजा देने के लिए पता नहीं कितने करोड़ लिए होंगे और बाकी मामलात में जो है वो क्या गंद फैलाया होगा। लेकिन मामला यह है कि इस गंद फैलाने का और ये फैसले करने का जो पाकिस्तान को सजा मिली है,
जो पाकिस्तान का नुकसान हो उसका जिम्मेदार कौन है? वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अगर किसी पर इल्ज़ामात हैं तो घबराना नहीं चाहिए, सामना करें। चौधरी शुजात हमारे बड़े हैं। पुलिस की जानिब से घर पर धावे के हवाले से चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म से मामले पर फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने तहकीकात की यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। पिछले साल हमने 13 जमातों के साथ कमिटमेंट की और उसको जब डिसऑनर किया, मैं समझता हूँ वहाँ से आगाज़ हुआ ठीक है इस डिक्लाइन का। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब कहीं वापस आएंगे, माजरत कर सकते हैं, या कोई आपस में जो भी इख्तिलाफात हैं वो बड़े हैं, उनको माजरत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इख्तिलाफात कुछ भी नहीं है सर। मैं वो समझना चाहता हूँ, या आप कभी उनसे बात हुई परवेज इलाही साहब क्या से? जो इल्ज़ामात इन पर लगे हैं आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि जी इन्वेस्टिगेशन से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ तो आपको किसी चीज़ का खौफ और डर नहीं होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई तो क्या कहते हैं, कोई इसका ज़ाला होगा जो आपके घर पे इन्होंने दावा? मेरी मुलाकात भी फ़ोन पे बात हुई थी जी, उनका उसी दिन सुबह कॉल आई थी और उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई थी कि हम जो है वो इस चीज़ का पूरी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और इसके बिल्कुल एंड तक पहुँचेंगे। इलेक्शन होना कौमी और सूबाई, मैं समझता हूँ वो ज़रूरी है। तो आपको होते दिखाई दे रहे? होने ही दिन चाहिए। अब उसके ऊपर अगर तो सियासत के लिए किसी ने नहीं मानना, ताकि एक हमारा जो एक पॉपुलर एक जो चल रही है वे वो चलती रहे, तो हुक्मरान इत्तेहाद संजीदा है मुज़ाकरात को लेकर? जी बिल्कुल, उन्होंने जो बहुत हाई लेवल कमेटी बनाई है वो बहुत संजीदा है इस बात। कोई भी नहीं चाहता मुल्क में बहरान हो, उसकी वजह से मईशत भी तबाह हो रही है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस एक्शन के खिलाफ ज़हूर इलाही रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका ने परवेज इलाही के साथ इज़हार यकजहती किया। साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली, साबिक चेयरमैन और मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही के रिहाइशगाह पर एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस की जानिब से गैर कानूनी छापे की मजम्मत की। शुरका ने चौधरी परवेज इलाही से इज़हार यकजहती के लिए इनके रिहाइशगाह पर एहतजाजी मुजाहरा किया। शुरका का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही ने हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की खाली नशिस्तों के मामले पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को खत लिख दिया। खत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हलाली और सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के नामों पर गौर किया जाए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन के मेंबरान को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को नामजद किया है। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली और सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के नामों पर गौर किया जाए। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया है कि सीनियरिटी उसूलों पर दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को सुप्रीम कोर्ट लाने पर गौर किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास जल्द बुलाने पर भी जोर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की बहाली की दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की बहाली की दरख्वास्त को एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया। राय इश्तियाक अहमद शहरी ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की बहाली की दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ लगाया कि दरख्वास्त गुजार ने मुतल्लिका फॉर्म की दस्तयाबी के बावजूद वहाँ रजू नहीं किया। दरख्वास्त गुजार असम्बली की बहाली के केस में मुतासरा फरीक नहीं है। दरख्वास्त में आर्टिकल 184/3 इख्तियार के इस्तेमाल का कोई आईनी जवाज़ पेश नहीं किया गया। वज़ारत हज की जानिब से सरकारी हज स्कीम के तहत हज 2023 के लिए हज्जाज कराम की रिहाइश और खाने के इंतजामात में तेज़ी लाई जा रही है। होटल्स और केटरिंग कंपनीज के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात के लिए देखिए इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। हज 2023 के लिए सरकारी हज की तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर। सरकारी हज स्कीम के तहत जाने वाले हुज्जाज का मक्का मुकर्रमा में क़याम 28 दिन का होगा। सरकारी पैकेज के तहत मदीना में 8 दिन का क़याम होगा। मनासिक हज की अदायगी के लिए हुज्जाज 5 दिन मिना में कायम खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। हज पैकेज के तहत मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के दरमियान ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी, तिब्बी सहूलियात की फराहमी और हुज्जाज के लिए खाना पानी वजारत हज की जिम्मेदारी होगी। एयरपोर्ट से होटल्स तक और मक्का से मदीना के दरमियान ट्रांसपोर्ट भी फराहम की जाएगी।
हज अय्याम में मुतवक्के सख्त गर्मी और रश के बाइस बीमार और बुजुर्ग अफराद को खुसूसी तैयारी की जरूरत होगी। दौरान हज फौतगी की सूरत में वरसा को 10 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। मैयत की जन्नतुल बकी या शराइग में तदफीन के खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। मौसम की बात करें तो तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में तबाही मचा दी। केच में दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। पेशावर में मूसलाधार बारिश से सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों और लाहौर में भी बादल बरसे। मगरबी हवाओं के स्पेल से बलूचिस्तान के कई शहरों में तबाही का सिलसिला जारी। तूफानी बारिशों से जिला केच के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद कच्चे मकानात ज़मीन बोस हो गए। फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। DMA के मुताबिक हालिया बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से खुजदार, केच और लसबेला में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर PDMA ने मुतासरा अजला में एमरजेंसी नाफिज कर दी। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नाले उबल पड़े। मुतादिद सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में याला बारी भी हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। लाहौर में सुबह के वक्त बादलों ने खूब रंग जमाया। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आजाद कश्मीर के इलाके बाग में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तूफ़ानी आ गई। मुजफ्फराबाद, वादी लीपा, नीलम वैली, जहलम वैली में भी बादल बरसे।